हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिलेटेड है। फ्रेंड, ग्रुप डी में 25 नंबर का आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और एनटीपीसी में सीबीटी 2 के लिए बात कर रहे हैं तो इसमें भी आपको 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरल स्टडीज़ में साइंस का भी पोर्सन ऐड कर दिया सिलेबस को अच्छे से पढ़ने पर, ठीक है, पता चल जाएगा आप लोगों को। फ्रेंड, ये 5th वीडियो है, इसके पहले 4 वीडियो आ गया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स सारे एग्जाम का रिलेटेड आपको, जैसे एसएससी का क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है, रेलवेज का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रेलवेज का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। बट जितने भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आपको साइंस के रिलेटेड पूछा गया वो सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड, 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का है क्योंकि बायोलॉजी से वेटेज जो है वो ज़्यादा रहता है। और फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से है, यानी 25 क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये ट्रेंड है आजकल के एग्जाम का। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो मैंने एक बार लिख दिया यहाँ पे, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू, यानी पादप द्वारा तैयार भोजन किसके माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ गौर करने वाला बात है, यहाँ पर फूड बात कर रहा है, ठीक है, वाटर और मिनरल्स बात नहीं कर रहा है, यहाँ भोजन का बात कर रहा है, ठीक है। तो भोजन किसके द्वारा डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, फोलम के द्वारा। ये जो फाइलम या फोलम है इसके द्वारा क्या करता है, ये टिश्यू है, ये क्या है, फाइलम फोलम टिश्यू है, इसके द्वारा क्या करते हैं प्लांट जो है डिफरेंट पार्ट में वो क्या भेजते हैं, फूड भेजते हैं। याद रखना फूड, वाटर और मिनरल्स नहीं, फूड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी के रिलेटेड है। वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट ट्रांसपोर्टेड थ्रू, पौधे में जल और खनिज का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। ये मैंने एक बार, देखो 2019 एमटीएस हाल फिलहाल ये हर बार, मतलब आप समझ सकते हैं 2000 के आसपास से लेके अभी तक में ये 10 बार डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 10 बार। तो याद रखना है वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, तो याद रखना जाइलम के थ्रू, ठीक है। देखो एफ से फोलम जैसा लग रहा है ना, एफ ही टाइप का लग रहा है, तो याद रखना यहाँ फूड हो जाएगा, ठीक है। फो का आवाज़ आ रहा है, जो साउंड आ रहा है, तो स्टार्ट तो पीएच से हो रहा है लेकिन और साउंड आ रहा है फो का, तो फाइलम से फूड और जाइलम से वाटर प्लस मिनरल्स दोनों, ठीक है। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट टिश्यू आर हाउ मेनी टाइप, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, एसएससी सीजीएल 2017। तो देखो डायरेक्ट याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी तीन टाइप के जो होते हैं वो पादप टिश्यू होते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्गेस्ट फाइबर्स आर फाउंड इन, सबसे लंबा रेशे किसमें पाए जाते हैं, ये भी सीजीएल 2017 का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस है, ठीक है। तो याद रखना है जूट जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो जूट है, अच्छा या 2 बार जूट लिखा गया, ये कोई एक जूट याद कर लो, ठीक है। ये जो जूट होता है इसमें सबसे लंबे क्या होते हैं, रेशे पाए जाते हैं, लॉन्गेस्ट फाइबर पाए जाते हैं। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज सप्लाइड बाय सॉइल टू प्लांट, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी द्वारा पौधे को आपूर्ति किया जाता है, ठीक है। तो देखो मिट्टी से बोल रहा है, ठीक है, तो मिट्टी के द्वारा याद रखना है जिंक, जो जिंक है ऑप्शन नंबर सी जो है जस्ता, जो जिंक है ये राइट आंसर होगा। ये क्या होता है, मिट्टी जो है पौधे को आपूर्ति की जाती है, कैसे, मिट्टी के द्वारा, बाय सॉइल टू प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीएस 2019 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है ये किससे संबंधित है, जूट से, ठीक है। जूट से जो है वो हमारा सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, रस्ट ऑफ व्हीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। गेहूं की जंग ये किसके कारण होता है, ठीक है। ये रस्ट ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं में एक बीमारी है, ये गेहूं के पौधों के लिए, ये किसके कारण होता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, फंगल के कारण, कवक रोग है ये। सीजीएल 2014 क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत फेमस क्वेश्चन है, ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। तो ये कवक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, द क्रिस्टोग्राफ, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टोग्राफ ए डिवाइस फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट वाज इन्वेंटेड बाय आरआरबी एनटीपीसी 2019। क्रिस्टोग्राफ योजना एक डिवाइस है में वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, पौधे की वृद्धि मापने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, पौधे की वृद्धि को नापने के लिए ये किसके द्वारा ये आविष्कार किया गया था। पहले एक बात याद रखना, इस डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं,
इस डिवाइस से हम लोग पौधे को नापते हैं, पौधे की लंबाई को। और ये किसने खोजा था, किसने बनाया था, जगदीश चंद्र बोस ने, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस ने इसका जो है वो डिस्कवर यानी आविष्कार किया था, ठीक है। कौन सा डिवाइस है ये, क्रिस्क्रोग्राफ, ठीक है, क्रिस्क्रोग्राफ। तो इस डिवाइस का भी नाम याद रखना है और किसने खोजा था इसका नाम तो आपको पूछ ही रहा था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ए सेल्यूलोसिक वॉल इज फाउंड इन द सेल। सेल्यूलोसिक दीवार किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, LDC 2013 का है। तो याद रखना प्लांट में जो है वो ये सेल्यूलोसिक वॉल जो है वो पाया जाता है। 10 बात करते हैं, रेड रूट ऑफ शुगर कैन। सबसे पहले अब यही क्वेश्चन बन जाएगा कि जो लाल जड़ किस पौधे की बीमारी होती है, तो याद रखना गन्ने की बीमारी होती है, ठीक है। रेड रूट ऑफ शुगर कैन इज काउज्ड बाय, किसके कारण होता है, देखो CPO 15 और SSC CGL 17 में पूछा हुआ है। तो याद रखना ये किसके कारण होता है, नाम याद रखना, लंबा चौड़ा नाम है ये। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रस्टेट्रिचियम करके जो है ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले याद रखना लाल जड़ जो होता है वो गन्ने की बीमारी होती है और ये इसके कारण होती है, नाम याद ही रख लेना है, ठीक है, नाम ट्रिक से याद कर लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ब्लास्ट डिजीज इज रिलेटेड विथ क्रॉप। ब्लास्ट रोग किस फसल से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ब्लास्ट। तो याद रखना पैडी से, ठीक है, पैडी। ऑप्शन नंबर ए धान की खेती में जो है वो ब्लास्ट रोग हो जाता है। 12 बात करते हैं, नेम द पोरस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स। पौधे की पत्तियों की सतह पर मौजूद छिद्रों के नाम बताइए, यानी छिद्र वो कौन सा छिद्र होता है या वो कौन सा छेद होता है जो पौधे की पत्तियों पे मिलता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा। क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टोमाटा में बोलते हैं। अच्छा, इसका काम भी पूछा है, इसका क्या कार्य होता है, स्टोमाटा का वर्क पूछता है, फंक्शन पूछता है। तो याद रखना ये जो है कंट्रोल करता है गैसियस एक्सचेंज को, ठीक है। पूछा जाता है ये गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे कंट्रोल होता है प्लांट में, तो याद रखना है वो कहाँ पे होता है, स्टोमाटा पे होता है। अच्छा, कौन सा गैसियस एक्सचेंज, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम प्लांट को देते हैं और प्लांट हमको क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये कहाँ पे होता है ये काम, तो स्टोमाटा में होता है, ठीक है। और ये होता कैसा, छेद जैसा आपको पत्तियों पे, ऐसे तो नहीं दिखेगा लेकिन जब हम उसे लेंस पे ले जाते हैं तो दिख जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 13 करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स इज ए मेथड ऑफ कल्चर ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग। हाइड्रोपोनिक्स बिना उपयोग के पौधे के संवर्धन की एक विधि है। तो याद रखना है मिट्टी नहीं डालते हैं, ठीक है। जनरली सॉइल को मिट्टी में डाला जाता है, लेकिन ये जो है हाइड्रोपोनिक एक मेथड है जो बिना सॉइल के हम जो है वो पौधा को उगा देते हैं, ठीक है। उसको पौधा को क्या करते हैं हम लोग उगा सकते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 14 करते हैं, ए प्लांट विद ग्रीन लीफ व्यूड इन ए रेड लाइट विल अपेयर। हरे पत्ते वाला एक पौधा लाल प्रकाश में कैसा दिखाई देगा या कैसा दिखाई देगा, तो याद रखना है काला, ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है, ठीक है। जब हम लाल कलर में देखेंगे एक हरे पत्ते को, वो काला दिखाई देता है। 15 करते हैं, टिक्का डिजीज रिलेटेड विथ क्रॉप। देखो 3-4 डिजिट का नाम बता दिए, वो भी प्लांट का डिजिट, ठीक है, ह्यूमन का डिजिट नहीं, प्लांट का। तो टिक्का जो रोग है वो किससे बिलोंग करता है, तो ग्राउंड नट से, ठीक है। मूंगफली में जो होता है वो टिक्का रोग हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलो ये 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का। अब हम लोग बात करते हैं 5 क्वेश्चन फिजिक्स का। सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन। मनुष्य में श्रवण श्रेणी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MPPCS 2018 का क्वेश्चन है। देखो MPPCS जितना भी PCS का क्वेश्चन है ना वो रेलवेज में आता है, ठीक है। वो क्योंकि थोड़ा सा रेलवे में जो है आपको सोशल साइंस, हिस्ट्री वगैरह और ये सब जो क्वेश्चन है जनरल स्टडीज टफ पूछा जाता है। मैथ और रीजनिंग इजी पूछते हैं, बट ये सब का लेवल आपको PCS लेवल का कर देते हैं। तो याद रखना ऑडिएबल रेंज क्या होता है, ये काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक आपको ये ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन है, ह्यूमन ईयर्स, ठीक है। 17 है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन। ध्वनि तेजी से यात्रा करते किसमें। देखो UPPCS 2018 और RRB 18 का ही क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बता रहे हैं कि ऐसा जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सारा का सारा एग्जाम में पूछा है और पूछेगा आगे, ठीक है। तो साउंड ट्रेवल किसमें फास्टर होता है, तो स्टील में, ठीक है, इस्पात में जो है वो साउंड जो है सबसे तेज़ी से ट्रेवल करता है। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है, बट लाइट का स्पीड सारे चीज़ में क्या होता है, सेम होता है। ये बात याद रखना है। लाइट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड से, लेकिन जो साउंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चलता है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन, ध्वनि का वेग। अब इसमें बताना कौन सा सही है ये, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू था ये, तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, मोर इन समर देन इन विंटर, यानी सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है साउंड, ठीक है। ऐसे पता भी चल जाता है कि गर्मी के दिन में अगर कहीं दूर भी कहीं लाउड स्पीकर, बच्चे में पढ़ते थे, गर्मी दिन में कहीं दूर भी लाउड स्पीकर बजता है तो हमें आसानी से सुनाई दे देता है, ठीक है। इसका मतलब गर्मियों में जो है वो साउंड का वेलोसिटी ज़्यादा होता है सर्दियों की तुलना में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन 19 करते हैं। साउंड वेव डज नॉट ट्रेवल इन, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं करती है तो वैक्यूम में जो है वो यात्रा नहीं करती है, यानी शून्य स्थान में। 20 करते हैं। पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, ध्वनि की पिच किस पे निर्भर करती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2017 CDS 19 का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। तो याद रखना है फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड करती है, आवृत्ति पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है, उसे पर सेकेंड भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, आज के एक वीडियो में हम बताएं, ठीक है। तो याद रखना इसे क्या बोलते हैं, हर्ट्ज इसका SI यूनिट होता है। वेवलेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, क्योंकि लेंथ है यहाँ ना, लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर, इसलिए वेवलेंथ भी एक वेव का लेंथ है, तो मीटर इसका क्या होता है, इसका SI यूनिट, ठीक है। उसके बाद ये सब का बात करेंगे नेक्स्ट वाले सब वीडियो में, ठीक है, एम्पलीट्यूड, स्पीड, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आते रहेगा। तो अभी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 5 क्वेश्चन फिजिक्स का भी खत्म हो गया। अब 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीरियोडिक टेबल से सारा क्वेश्चन आज 5 का 5। In Mendeleev's periodic table, the properties of elements are considered a periodic function of their, देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण को उनके आवर्त फलन माना जाता है, यानी कैसे तत्व जो है मेंडलीव ने सजाया था, ठीक है। ये तो याद रखना है, वो मेंडलीव ने एटॉमिक मास पे जो है सारे एलिमेंट को सजाया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परमाणु भार। पूछेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोस्ले का है वो अपना जो एलिमेंट है वो कैसे सजाया था पीरियोडिक टेबल में, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे सजा हुआ है एलिमेंट, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर पे है, ठीक है। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था, एटॉमिक मास पे जो है वो आवर्त सारणी का फलन किया था, ठीक है। ये 2018 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मेंडलीव ने क्या किया था, गैप छोड़ा था, ठीक है, ये भी याद रखना, गैप किसने छोड़ा था, तो मेंडलीव ने छोड़ा था गैप, ये आगे वाले वीडियो में आते रहेगा, लेकिन अभी बताती हूँ। 22 करते हैं। हाउ आर द एलिमेंट अरेंज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों किस प्रकार व्यवस्थित किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तुरंत बताए थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परमाणु संख्या या परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में हम क्या किया है, इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को व्यवस्थित किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 23 करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट हाउ मेनी एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन नेचर, न्यूलैंड के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व निकलते हैं या कितने तत्व थे, न्यूलैंड बहुत पहले दिया था, याद रखना उस समय तक 56 ही एलिमेंट थे, ठीक है। अभी कितने हो गए हैं, तो 118 के आसपास अभी हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट अभी पीरियोडिक टेबल में, तो 118 एलिमेंट अभी पीरियोडिक टेबल में हैं, लेकिन न्यूलैंड के समय में कितने थे, 56 ही थे, दिया गया है एग्जाम में, इसीलिए हम ऐसा क्वेश्चन भी ले लिए। 24 है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं, देखो पहला बता दिए थे 2, दूसरा भी बता दिए थे 8, तीसरा भी 8, ठीक है। 5वां पूछा है तो 5वां में कितना आता है, 18 होता है, चौथा भी में कितना होता है, तो 18 होता है, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूछा है पीरियड में, तो 5th पीरियड में कितने होते हैं, 18 होते हैं। 2 पूछा था एसएससी और इस बार CDS पूछा है, तो 2 में कितने होते हैं, 8 होते थे, ठीक है, याद रखना, पहले वाली वीडियो में बताए। 25 करते हैं। सिंबल ऑफ एलिमेंट सोडियम, सोडियम का क्या सिंबल होता है, सोडियम का प्रतीक कुछ बताना है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, सोडियम, सॉरी Na जो होता है वो सोडियम का क्या होता है, सिंबल होता है। पोटासियम का क्या होता है, बताए थे K होता है, ठीक है, SSC 2015 का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 11 होता है, ठीक है, याद रखना, ऐसा ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, पूछा जाता है। तो फ्रेंड 25 क्वेश्चन खत्म हो गया ये, और वीडियो को फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना है शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।